हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पार्टनरशिप चैप्टर से गारंटी वाले टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। इस गारंटी वाले टॉपिक में दो केसेस हमने बनाए। पहला केस है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय द फर्म। फर्म ने एक पार्टनर को गारंटी दी है। और दूसरा केस है कि एक पार्टनर ने अनदर पार्टनर को गारंटी दी है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय अनदर पार्टनर। एक पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दूसरे पार्टनर ने दी है। तो अब केस 1 में एक एग्जांपल हम लेते हैं इसको समझने के लिए। ए बी सी पार्टनर्स हैं। ए बी सी पार्टनर्स हैं। ए बी और सी पार्टनर्स हैं जो 2:2:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और फर्म ने गारंटी दी है सी को कि सी का प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। गारंटी बाय फर्म। गारंटी बाय फर्म। फर्म ने गारंटी दी है सी को कि जो सी का प्रॉफिट है वो 10,000 से कम नहीं होगा। और ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है ₹40,000। अब फर्म ने पार्टनर को 10,000 रुपये की गारंटी दी है और सी का शेयर अगर हम काउंट करें तो 2 और 2 4 और 1 5 है ना। सी का शेयर अगर हम काउंट करें तो 1/5 बनता है। यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो 40,000 में सी का शेयर निकालें, सीज शेयर, तो 1/5 हो जाएगा। तो वो 8,000 बनता है, 8,000। जबकि इसको गारंटी कितने की दी हुई है? 10,000 की गारंटी दी हुई है। और सीज शेयर, और सी का शेयर कितना बन रहा है? 8,000 रुपये। गारंटी 10,000 की फर्म ने दी है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमने बना दिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 40,000। प्रॉफिट को इधर बाय साइड में लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट हो गया 40,000। और तो कुछ हमें देना नहीं है, ना किसी को इंटरेस्ट है ना सैलरी है, सीधा प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये प्रॉफिट हम जब डिवाइड करेंगे, देखो ए बी और सी में, तो यहाँ वर्किंग नोट में देखो ये हमने बनाया है जो सी को अगर प्रॉफिट में शेयर देते हैं 1/5 तो वो 8,000 बनता है। जबकि फर्म ने गारंटी कितने की दी हुई है? 10,000 की। तो फर्म तो अपनी गारंटी पूरी करेगी और 40,000 में से 10,000 पहले सी को देगी। 40,000 में से 10,000 देगी सी को। सी का शेयर पूरा कर दिया, सी को दे दिया। अब बच गया प्रॉफिट में से 40,000 में से 10,000 देने के बाद बच गया 30,000। 40,000 में से सी को दे दिया 10,000, सी को दे दिया, तो ये बच गया 30,000। 30,000 ए और बी का जो रेशो है वो 2:2 है।
मतलब बराबर बराबर। तो 30,000 को ए और बी दोनों में बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा 15,000 एंड 15,000। तो ये टोटल हो जाएगा 40,000। यहाँ टोटल कर दो 40,000 40,000। ये जो गारंटी थी, ये गारंटी सी पार्टनर को फर्म ने दे रखी थी। फर्म ने बोला था कि भाई प्रॉफिट कितना भी हो हमारा, हम सी को 10,000 रुपये मिनिमम देंगे ही देंगे। तो सी को अगर हम प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो उसको मिलता 8,000, जबकि उसकी मिनिमम गारंटी कितने की थी, 10,000 की। तो फर्म ने अपने 10,000 उसको पूरे करे, पहले फर्म ने अपनी गारंटी पूरी करी। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमारा बच गया 30,000, वो ए और बी 2:2 इक्वल 1:1 के रेशो में, है ना। तो 15,000 दोनों में डिवाइड कर दिया। पहला केस तो हमारा ये बन गया। सेकेंड केस में देखो वो क्या कह रहा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय अनदर पार्टनर। प्रॉफिट की गारंटी एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर ने दी है। प्रॉफिट की गारंटी एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर ने दी है। मतलब जैसे सी को गारंटी सपोज करो बी ने दी है। एक एग्जांपल हम बना लें। एग्जांपल अगर हम बनाएं तो हमारा एग्जांपल जो बनेगा वो बनेगा, सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और 2:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी को 10,000 की मिनिमम गारंटी दी है। गारंटी बाय बी पार्टनर ने गारंटी दी है। बी गारंटी दे रहा है सी को कि उसका प्रॉफिट 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। और नेट प्रॉफिट जो हुआ है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट हुआ 40,000 का ही प्रॉफिट है, ₹40,000 नेट प्रॉफिट। और गारंटी सी को बी ने दी है। तो अब देखो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रॉफिट शो करो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दोगे प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 40,000 का। 40,000 के प्रॉफिट को गारंटी किसने दी हुई है, बी ने सी को दी हुई है। तो 40,000 के प्रॉफिट को जब कोई पार्टनर गारंटी दे तो सीधा सीधा पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दें टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये प्रॉफिट ए बी और सी तीनों में बांट देंगे। 40,000 के प्रॉफिट को 2:1 के रेशो में बांट देंगे, 2:1 के रेशो में। अब बांटो 40,000 का प्रॉफिट 2:1 के रेशो में। जब ए को कितना मिलेगा 2/5, बी को कितना मिलेगा 40,000 इंटू 2/5 और सी को कितना मिलेगा 40,000 इंटू 1/5। तो ये हो जाएगा 5 से 8 टाइम्स 16,000, बी का भी 16,000 और सी को मिलेगा 8,000। 16 और 8, 16,000 एंड 8,000, ये हो गया।
लेकिन क्वेश्चन में सी को गारंटी मिली हुई है 10,000 की, और गारंटी दी किसने है? बी ने। बी ने गारंटी दी है। अब सी बोल रहा है भैया मेरे को तो गारंटी दी है तुमने 10,000 रुपये की, मैं तो 8,000 रुपये नहीं लूँगा। तो बी कह रहा है भाई तू क्यों चिंता कर रहा है, तेरी गारंटी हम पूरी करेंगे। तो बी अपने में से 2,000 रुपये माइनस करके सी को ऐड कराएगा, सी को दे देगा, सी की गारंटी पूरी करेगा बी। बी अपने में से माइनस करेगा और सी को 2,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ए का तो प्रॉफिट रह जाएगा 16,000, बी का प्रॉफिट रह जाएगा 16 में से 2 माइनस करेगा 14,000, और सी को 10,000 अपनी गारंटी मिल जाएगी, जो गारंटी बी ने दी हुई थी। बी ने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी। ये हमारा केस 40,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दोनों पार्टनर्स ने दोनों केसेस में गारंटी दी हुई है। पहले केस में गारंटी फर्म ने पार्टनर को दी है, दूसरे केस में सी पार्टनर को गारंटी बी पार्टनर ने दी है। सी पार्टनर को गारंटी, ये हमारा सेकंड केस है, सी पार्टनर को गारंटी बी ने दी है। इस टॉपिक के अभी 2 केसेस और बाकी हैं जिनको हम इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।